के इशारे पर नाचते हैं। हुर्मत रसूल इनका कभी भी मसला नहीं रहा, पूरी जिम्मेदारी से कहता हूँ। ये बात की तरदीद की जाए, हारून रशीद साहब का जो इल्ज़ाम है उसकी तरदीद की जाए। जब इमरान खान का दौर था तब सफ़ीर निकालने के लिए तहरीक लब्बैक ने काफ़ी ज़्यादा एहतजाज किए। जब से नून लीग का दौर आया तो सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी ज़्यादा लोग ये सवाल कर रहे हैं कि अब TLP एहतजाज क्यों नहीं करती, जबकि बिल भी पास हो चुका है, जबकि शहबाज शरीफ फ्रांस के प्रेसिडेंट के साथ मुलाकात भी कर रहा है। तो आपके हिसाब से TLP एहतजाज क्यों नहीं करती? TLP का ये जो व्यू है ये बहुत ही खौफनाक है, क्योंकि ये भी किसी के इशारे पर जो है वो मूवमेंट करते हैं। अभी पाकिस्तानी कौम ने देखा कि 13 और 14 अगस्त की रात को जो प्रोग्राम इमरान खान साहब ने PTI के प्लेटफार्म पे रावलपिंडी में इस्लामाबाद में अनाउंस किया था, तो इन्होंने फिल फौर चंद घंटों के अंदर उसके मुकाबला में फैज़ाबाद पर अपना प्रोग्राम रखने के लिए अनाउंस कर दिया कि हम भी आ रहे हैं। इमरान खान साहब ने हिकमत अमली तब्दील की, वो इनके मुंह नहीं लगना चाहते थे, उन्होंने इस्लामाबाद का प्रोग्राम, पिंडी का प्रोग्राम उठा के लाहौर में कर लिया। तो ये किसी के इशारे पर नाचते हैं, और इस पूरी मूवमेंट के पीछे जो इनकी एक्टिविटी थी वो दुनियादारी थी, सिर्फ सियासत की चमक थी, वगरना हुर्मत रसूल इनका कभी भी मसला नहीं रहा, पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं। और आज भी हारून रशीद जो एक बड़ा सहाफ़ी हैं, ठीक है, 92 न्यूज़ पर बैठ के बात करते हैं, उन्होंने ट्वीट किया है कि खादिम हुसैन साहब, खादिम हुसैन रिजवी के दामाद और मौजूदा तहरीक लब्बैक के जो सरबराह हैं साद रिजवी, इनके बहनोई, उनको सफ़ीर तैनात किया गया है फ्रांस के अंदर। तो ये तो एहतजाज इसलिए कर रहे थे कि हमारा बंदा वहाँ पर जो है वो लगाया जाए। तो ये तो कभी भी बाहर नहीं निकलेंगे। ये तो मैं बहुत बड़ा सवाल जो है इनके ऊपर उठा दिया है कि अगर इनका बहनोई साद रिजवी साहब का बहनोई इस वक्त फ्रांस का सफ़ीर नहीं है तो मेरी बात की तरदीद की जाए। हारून रशीद साहब का जो इल्ज़ाम है उसकी तरदीद की जाए। पाकिस्तानी मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा है, उसकी तरदीद की जाए। TLP का किरदार इस वक्त इंतहाई मशकूक और भयानक है, और पाकिस्तान के अंदर ये इंतशार की सियासत करते हैं। इंतशार किसी भी पार्टी के लिए जायज़ और दुरुस्त नहीं होगा कि वो इस्लामी ममलिकत जो इस वक्त बहुत मुश्किल तरीन हालात से गुजर रही है उसके अंदर इंतशार को फैलाए।